जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के सारे बच्चियां नु जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण होता है और सुनने वाले का भी कल्याण होता है। तो आप अपना कल्याण क्यों नहीं करा रहे? गुरु जी की संगत को पता है गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद कितने ही ज्यादा चमत्कार होते हैं, सत्संग होते हैं। तो संगत जी अपने सत्संग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी संगत का कल्याण हो सके, क्योंकि यहाँ सत्संग के माध्यम से ही गुरु जी अपने बहुत सारे बच्चों को अपना आंसर करते हैं। तो सत्संग शेयर करते रहिए, शुक्राना करते रहिए और अपनी शुक्राना सेवा जरूर आगे से आगे शेयर करते रहिए। तो आइए संगत जी, जानते हैं ऐसा हम क्या कर सकते हैं जिससे हमें ये पूरा नया साल बहुत ही सुंदर बनाने का गुरु जी एक बहुत ही सुनहरा मौका दे रहे हैं। तो आइए जानते हैं हम ऐसा क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें करना ये है कि हमें गुरु जी पे ट्रस्ट करना है संगत जी। हाँ जी, सबसे पहले हमें ट्रस्ट करना है, क्योंकि संगत जी सबसे पहले ट्रस्ट गुरु जी पर इसलिए करना है क्योंकि ट्रस्ट ही वो सीढ़ी है, विश्वास ही वो एक सीढ़ी जो हर एक रिश्ते के लिए ज़रूरी है। चाहे हम इंसानी चोले में हैं, चाहे वो रिश्ता हमारा हमारे भगवान के साथ है। और ट्रस्ट के साथ साथ हमें गुरु जी की टाइमिंग्स पर भी ट्रस्ट करना है कि अगर हमारी वो इच्छाएं अभी पूरी नहीं हो रही हैं जब हम चाहते हैं, तो टेंशन मत लीजिए। अगर वो चीज़ें हमारे लिए अच्छी हैं तो गुरु जी की कृपा से वो हमारी लाइफ में ज़रूर होंगी, लेकिन वो टाइमिंग्स गुरु जी के होंगे। गुरु जी इसे ज़रूर संभालेंगे, वो डोर जो हमने गुरु जी के हाथ में थमाई हुई है। ठीक है संगत जी, तो ट्रस्ट ज़रूर करिए। ट्रस्ट बहुत 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 ज़रूरी है हर रिश्ते के लिए, चाहे वो हमारा हमारे भगवान के ऊपर ही क्यों ना हो। और दूसरा है हमें अपने गुरु जी के ऊपर विश्वास तो करना ही है, लेकिन गुरु जी के कहे हुए वचनों पर भी चलना है। जैसे गुरु जी कहते हैं जो तेरे साथ गलत गलत कर रहा है तो उसको माफ़ कर दे, बाकी मैं देख लूँगा। तो विकलांग में हमें ये नहीं सोचना कि गुरुजी किसी का बुरा करें, नहीं संगत जी। गुरुजी भगवान है, भगवान कभी किसी का गलत नहीं करता। और अगर हम गुरुजी की संगत है तो हमें भी ये नहीं सोचना है कि अगर ठीक है, अगर हमने छोड़ भी दिया, अगर हमने गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया तो गुरुजी डेफिनेटली उसका नहीं संगत जी। गुरुजी कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं और गुरुजी हमें ये सिखाते भी नहीं कि ये सोच हमारे मन में आए। लेकिन हाँ, गुरुजी कहते हैं कि अगर तेरे साथ कोई गलत कर रहा है तो उसको माफ कर, तू माफ करके आगे बढ़, ताकि तेरे अंदर का जो तेरा मन है, तेरे मन के अंदर की गंदगी निकले जहाँ पे मैं निवास करता हूँ। तू बस मेरे साथ रह, तेरे आगे साथ क्या क्या होना है वो मुझे पता है। जिसने तेरे साथ गलत किया है उसको मैं अपने तरीके से खुद आगे देख लूंगा, लेकिन तू कभी ये ना सोचियो कि उसके साथ मैं कैसे गलत करूं, यह तू उसके साथ कैसे गलत कर सकता है। तू उसको माफ कर दे और आगे बढ़ जा। ठीक है, छोड़ दे, कोई नहीं, उसने तेरे साथ किया, सोच तेरे कष्ट कट गए, तेरे खुद के ही ऐसे कोई कर्म होंगे जो आज वो व्यक्ति तेरे साथ ऐसा गलत करके गया। तो संगत जी, इस नए साल में हमको माफ करना सीखना है सबसे पहले उन सभी लोगों को जिन्होंने 2025 में हमें किसी न किसी तरीके से डिच किया, हमें धोखा दिया, हमारे से झूठ बोले या हमारे साथ कुछ ऐसी चीज़ें करी जिससे हमें लॉस हुआ, हमें हर्ट हुआ, हमें तकलीफ़ें हुई, हमारे रिलेशंस खराब हुए या हमें फाइनेंशियली लॉस हुए, या A to Z किसी भी तरीके से अगर हमारे साथ किसी ने गलत किया है तो हो सकता है कि किसी का लॉस 1 से लेके किसी का इन्फिनिटी, किसी का 100, कुछ भी हो सकता है, परसेंटेज ऑफ लॉस कुछ भी हो सकती है। तो बड़ा मुश्किल होता है किसी ऐसे इंसान को माफ़ करना जिसने हमें परेशान किया हो, हमें दुख दिया हो। लेकिन संगत जी, हम ट्राई तो कर ही सकते हैं ना। एक ऐसे इंसान के बारे में हर वक्त सोचते रहना जो हमें परेशानी ही देकर गया है, तो वो डेफिनेटली हमको ही परेशानी प्रदान करता है, हमारी परेशानियों को बढ़ाता ही है।
तो ऐसे इंसान के बारे में बुरा ना सोच के उसको एक ही जगह पे फुल स्टॉप लगाना ही बेहतर होगा कि जा, मैं तेनू माफ किता, जो तू मेरे नाल किता वो गुरु जी तेनू वेख लांगे। ठीक है जी। तो हमको यहाँ पर इस साल की नई शुरुआत से पहले पहले उन सभी उन सभी लोगों को माफ करना है जिन्होंने भी हमें तकलीफ करी है। उसके बाद संगत जी, बारी आती है हमारी खुद की। हाँ जी। तो हमको करना है सॉरी। सॉरी मैं आपको माफ करने से पहले भी बोल सकती थी, लेकिन कई बार क्या होता है जब हम किसी से बहुत हर्ट हो चुके होते हैं तो हमें ऐसा लगता है हमारी तो कोई गलती नहीं है, हम कभी अपनी गलतियां मानने को रेडी नहीं होते। लेकिन जब हम किसी को माफ कर देते हैं तो हमारा मन इतना शांत हो जाता है कि उसके बाद हम रियलाइज कर सकते हैं संगत जी कि बहुत सारी जगह पे हमारी भी बहुत गलतियां थी। बहुत लोगों को हमने भी डिच किया होगा। डिच इन द सेंस नहीं कि हमने किसी के साथ बहुत बड़ा धोखा कर दिया, किसी के रिश्ते खराब कर दिए। किसी न किसी तरीके से हो सकता है कि हमने किसी को परेशान किया हो, हमने भी झूठ बोले हों, हमने भी लोगों को दुख दिया हो, हमारी वजह से भी लोगों की आंखों में आंसू आए हों। क्योंकि ऐसा नहीं होता है, हम आज 2025 से 2026 में आ चुके हैं संगत जी। तो हम उस दौर में हैं कि हम इतनी इतनी अच्छे तरीके से हम भी नहीं रहते हैं कि अगर हमें कोई कुछ उल्टा बोल के जाएगा तो हम जवाब नहीं देंगे। ऐसा नहीं होता है संगत जी, वो हम सभी जानते हैं। बहुत संगत ऐसी होती है जो संगत की बात नहीं, एग्जैक्टली मैं बोल रही हूँ कि आज की डेट में जो लोग हैं संगत जी, गलती करने के बाद भी वो नहीं मानते कि मैंने ये नहीं किया है, बट मन में सबको पता होता है कि जी हाँ जी हमने ही किया है। तो संगत जी, कहने का मतलब यही है सिर्फ और सिर्फ कि अगर हमें 2025 2026 में मूव करना है और बहुत 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 खुशी से मूव करना है कि हमारा ये आने वाला साल हमें बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दे, गुरु जी की बहुत बहुत अपरंपार कृपा हो। तो हमें याद रखना है जिन लोगों को हमने हर्ट किया है हम उनको भी सॉरी बोले। पॉसिबल हो सके तो अगर हम उनको फ्रंट पे जाके उनके सामने सॉरी एक्सेप्ट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि वो सामने वाला जिसको हमने हर्ट किया है उनको भी पता लगे कि हम उस चीज़ के लिए, अपनी गलती के लिए हम गिल्ट हैं, और हमें उस चीज़ का सच में रियलाइजेशन हुआ है कि हमने उनको तकलीफ पहुंचाई है। तो ज़रूर हो सकता है कि अगला सामने वाला बंदा भी आगे से आगे बढ़ के हमारे रिलेशन में और पार्टिसिपेट करे और अपनी तरफ से भी अच्छे एफर्ट्स दें। बट अगर पॉसिबल नहीं है संगत जी कि कुछ चीज़ ऐसी हो चुकी हैं या कुछ रिलेशन्स ऐसे हैं या हम दोबारा से उनको फेस नहीं करना चाहते, तो ठीक है, हम गुरु जी को हाजिर नाजिर जान के अपने मन से ही हाथ जोड़ के उनसे माफ़ी मांगे कि हाँ जी हमें पता है हमने आपके साथ गलत किया था। हाँ, सिचुएशन कुछ ऐसी थी, ना चाहते हुए भी, पता होने के बावजूद भी हमने आपके साथ गलत किया था, या जाने अनजाने हमसे गलती हुई है, उस चीज़ के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। मेरी इस आत्मा की तरफ से उस आत्मा को माफ़ी जिनका मैंने दिल दुखाया, जिनको मेरी वजह से रोना आया, जिनको मेरी तरफ से तकलीफें हुई। मैं हाथ जोड़ के, कान पकड़ के गुरु जी के सामने अपना सर मस्तक करते हुए आपसे माफ़ी मांगती हूँ। कोशिश कीजिएगा कि आप मुझे माफ़ कर सकें, और गुरु जी आप प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। मुझे रियलाइजेशन हो चुका है कि मेरी वजह से मैंने उनके साथ ये तकलीफ तक उनको यहाँ तक पहुँचाया। तो देखिए संगत जी, वो जो मैसेज होगा ना हमारे दिल से दिल तक कहीं ना कहीं उस इंसान तक ज़रूर पहुँचेगा। और अगर उस इंसान की तरफ से अगर आपको कोई रिस्पॉन्स आ जाता है तो दैट इज़ वेरी गुड। अगर नहीं आ पाता है तो संगत जी टेंशन ना लीजिएगा, गुरु जी तो हमें सुन ही रहे हैं ना। तो सॉरी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इस गिल्ट से रिलीफ हो जाएंगे तो हमें आगे बढ़ने में बहुत आसानी होगी। और चौथा है संगत जी सरेंडर करना। हाँ जी, सरेंडर करने का मतलब ये है कि अगर हम एक पुराने साल से, जहाँ हमने पूरा साल बिताया है, जनवरी से लेके दिसंबर तक, इतने महीने बीच में रहे, इतनी जो हमारी सिचुएशंस रहे, इतने हमने एक्टिविटीज़ करी जिसमें बहुत बुरी और बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ रहीं, तब उससे मूव ऑन करने के लिए सबसे सबसे अच्छा और पावरफुल एक जो हमारा स्टेप रहेगा वो है सरेंडर करना।
2026 में अगर हम चाहते हैं हमारी लाइफ में ढेर सारी खुशियां हों, तो इस टेंशन की पिटारे को ना छोड़ के गुरु जी को ही दे दीजिए। अपने आप को इतना बड़ा ना बनाए हम लोग कि सारी टेंशन अपने सर पे ले लेके ढूंढे कि अब ये करना, अब ये कैसे हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ, कैसे ही नहीं हुआ, गुरु जी पे छोड़ देते हैं ना। या तो गुरु जी संगत बन जाते हैं हम लोग, या हम फिर नॉर्मल ही लोग बन जाते हैं। हम गुरु जी संगत भी बनना चाहते हैं और फिर हम टेंशन ले लेके घूमते, तो सरेंडर कर दो ना, गुरु जी देखेंगे जो होगा। जब गुरु जी से जुड़ ही गए हैं तो फिर ठीक है ना, फिर गुरु जी देखें कि क्या करना है क्या नहीं करना है। टेंशन लेंगे तो टेंशन लेने से कौन सी चीज़ें हमने ठीक कर लेनी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई सिचुएशन अगर हमारे सामने आती तो हम उसके बारे में ना सोचें। डेफिनेटली हम सोचें। गुरु जी ये थोड़ी ना कह देते कि हर जगह तुम इमोशनल हो जाओ। दिमाग भी तो भगवान ने ही दिया है ना, गुरु जी ने ही दिया है हमें। तो वो भी तो किसी ना किसी यूजफुल के लिए ही दिया ना, कि हम उसे यूज़ करें जहाँ पे उसकी ज़रूरत है। तो संगत जी ज़रूर सोचिए, जो सिचुएशंस आती हैं उसके उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए भी हमें सोचना ज़रूरी है। बट टेंशन में बैठ जाना कि ये चीज़ें होंगी कैसे, होंगी कैसे, होंगी कैसे, कैसे, कभी भी चीज़ें कैसे करके नहीं होती हैं। शांति से बैठिए, गुरु जी का नाम लीजिए, गुरु जी को बोलिए, रास्ता दिखाइए, अपने आप रास्ते मिलते जाते हैं संगत जी। दिमाग चिल्लाइए, वो गुरु जी ने बख्शा है। जहाँ पे इमोशनल होना, जहाँ सिचुएशन ऐसी, वहाँ इमोशनल भी हुई। लेकिन टेंशन छोड़ दीजिए, गुरु जी पे छोड़ दीजिए। टेंशन छोड़ के गुरु जी का नाम लेके आगे बढ़िए, सरेंडर कर दीजिए। फिर देखिए गुरु जी कैसे सारी चीजें करते हैं। और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मेन पॉइंट विल बी अ हैप्पीनेस। हाँ जी संगत जी, खुशियाँ हमारे जीवन का एक ऐसा ऐसा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, एक हमारी किताब का इतना मुख्य अध्याय है जो हम लोग पढ़ना ही भूल गए हैं। हमें हर चीज़ चाहिए, हमें बहुत सुंदर दिखना है, बिकॉज ऑफ हमें कई लोगों हमें लोगों को दिखाना है। हाँ, सम टाइम हमें कॉम्प्लेक्शन इश्यूज हैं किसी से, हमें उसको दिखाने के लिए सुंदर बनना है। अपने आपको ज़्यादा अच्छा दिखाने के लिए सुंदर लगना है, हमें ज़्यादा रिच बनना है, बिकॉज हमें किसी को हमें दिखाना है। अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, इतनी सारी चीज़ें। अरे ये चीज़ें हमें अपनी खुशियों के लिए करनी चाहिए। पहले के टाइम पर लोग इतने, जब आधुनिक हम वर्ड यूज़ करते हैं, जब नहीं थे उस टाइम, जब लोग आगे बढ़ते थे, लोग छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशियाँ ढूंढ लेते थे, खुशियों के लिए करते थे चीज़ें। लोग करते थे खुश रहने के लिए। आजकल हम चीज़ें ज़रूर करते लेकिन खुश रहने के लिए नहीं करते हैं संगत जी। हम इतनी सारी चीज़ें करते हैं, पहले से ज़्यादा आज की दुनिया डेवलप है। पहले से ज़्यादा हमारे पास एमिनिटीज़ हैं, पहले से ज़्यादा हमको आज की डेट में अच्छी सर्विस मिलती है। स्टिल हम पहले से ज़्यादा स्ट्रेस में। ये स्ट्रेस, डिप्रेशन, एनजाइटी, ये वर्ड पहले कभी भी नहीं सुने जाते थे, क्योंकि लोग इतनी टेंशन नहीं लेते थे संगत जी। लोग पहले सोचते परमात्मा देख लेगा, भगवान देख लेगा, हमारा तो भगवान मालिक है। इट डजेंट मीन, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएं या इतने ज़्यादा इमेजिनेशन में चला जाएं कि चीज़ें हो जाएंगी, नहीं। यू शुड बी ऑल्सो प्रैक्टिकल एज पर द सिचुएशन, बट डोंट नीड टू टेक अ स्ट्रेस। विदाउट स्ट्रेस, विदाउट डिप्रेशन, विदाउट एंजाइटी हम बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं। हमें अपने जीवन में खुशियाँ ढूंढनी, गुरुजी कहते हैं जीवन में आए हो खुश रहने के लिए। ठीक है, अब पूरी दुनिया में एक से एक अमीर है, एक से गरीब भी है। आप एक प्लेटफॉर्म पे सारे लोग खड़े नहीं हो सकते संगत, जो सारे खड़े हो जाएंगे ना तो कोई भी खुश नहीं रहेगा। किसी की जिंदगी में बहुत पैसा है तो उसकी जिंदगी में प्यार नहीं है संगत जी। किसी की जिंदगी में प्यार है तो उसकी जिंदगी में एक लिमिटेड ऑफ सोर्स है। तो हर किसी की लाइफ अलग अलग है, हमें किसी से पहली बात कंपैरिजन नहीं करना है। और हमें अपने जीवन में कुछ भी करना है ना संगत जी, तो उसमें खुशियाँ जरूर ढूंढनी है। आज से शुरुआत करिए इस चीज़ की। घर में अगर आपके अंकल जी आते हैं तो उनको एक प्यारी सी स्माइल दीजिए। आपकी स्माइल देख के वो इतना खुश हो जाएंगे कि आज क्या हुआ है ऐसा। खुशियाँ ढूंढिए। अगर आपकी आंटी जी ने आपके लिए कुछ बहुत ही दिल से बनाया, उसको उनको अप्रिशिएट कीजिए संगत जी। आपके बच्चे आपके लिए कुछ करते हैं, आपके लिए टाइम निकाल रहे हैं। आज की डेट में बच्चों का टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो गया है संगत जी। इतने छोटे छोटे बच्चों के बैग इतने हैवी होते हैं जितना उनका खुद का भी वेट नहीं होता है।
बच्चों को एप्रिशिएट कीजिए, बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, गुरु जी का नाम जप करवाइए। उस टाइम का शुक्रगुजार होना हमें बहुत ज़रूरी है जो गुरु जी हमें बख्श रहे हैं। उन समय में खुशियाँ ढूंढिए। भगवान गुरु जी में बहुत 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 चढ़ती कला विच रखेंगे सभी संगत जी को। ये गुरु जी से अरदास है, हम सभी संगत जी की अरदास है। गुरु जी की संगत हमेशा का अच्छा ही मांगती है संगत जी। तो बट जो ये टाइम हम अभी जी रहे हैं, ये टाइम को हम क्यों मिस करें, इसको भी खुशनुमा बनाइए ना संगत जी। तो खुश रहिए, खुश रखिए और हर चीज़ में खुशियाँ ही ढूंढिए। तो संगत जी, ये चीज़ें हमें ज़रूर करनी ताकि 2026 में ऑटोमेटिकली गुरु जी की इतनी खुशियों की बरसात हम पे हो जाएगी कि हम एंड ऑफ द 2026 और 27 की कमिंग में हम और भी अच्छे अच्छे सत्संग खुद से शेयर करेंगे कि हमने ये सब चीज़ें करी और गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग्स हमें मिली हैं। तो आइए, आज हम इस सत्संग को यहीं विराम करते हैं और मैं बहुत जल्दी आप लोगों से कनेक्ट करूंगी एक न्यू सत्संग के साथ में। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।